नरासंस नरासंसो यज्ञ इति कात्या नरास्मिन् आसीनो संसन्ति अग्निर्दीप्सात्। अग्नि शाक्योनि के मत में नरासंस अग्नि है और काथक्य के मत में नरासंस यज्ञ है। नरा अस्मिन् आसीना संसन्ति, मनुष्य बैठ करके इसमें स्तुति करते हैं। तस्य ऐसा भवति। नरासंस और नारासंस देवताओं के भेद को ध्यान में रख करके नारासंस देवता मत, नारासंस मध्यम स्थानीय है। अन्य सामपि दृश्यते सिद्धि हो गया, परंतु शाक्योनि इसका अर्थ अग्नि करता है। यज्ञाग्नि मनुष्य से प्रशंसनीय होता है। नरई प्रशस्यो भवति, मनुष्यों के द्वारा प्रशंसनीय होता है यज्ञाग्नि। नरासंसस्य महिमानमेषाम् उपस्तोषाम यजतस्य यज्ञै ये सुकृतवा सुजया धियन्ता स्वदन्त देवा वयानि हव्या। ये सुकृतवा, ये सुकृतवा, नरासंस महिमानम ये ऋचा है। ये सुकृतवा जो कल्याणकारी, सुजया पावका, धियंधा और हमारे सब कर्मों के धर्ता है। सुचया पावक धियंधा और हमारे सभी कर्मों के धर्ता, अर्थात जिनके द्वारा हमारे सब कर्म सिद्ध होते हैं। धियंधा ही कर्म वाचक, कर्मों के धर्ता। देवा वे पृथ्वी जल आदि पंचभूत देव उभयानि हव्या स्वदंती, हमारे दोनों प्रकार के हवियों का आस्वादन करें। स्वदंती है, लेट लकार करेंगे तो करें अर्थ आ जाएगा। स्वदंती लट लकार है तो करते हैं। दो प्रकार की है? दो प्रकार की हवि। ये तो सोम औषधि दूध घृत आदि रस पदार्थ जो होते हैं, अन्न आदि की सामग्री। सामान्य होम की हवि और दूसरी विशेष प्रधान होम की हवि। तन्वम उभयार्थिक प्रयोग। आवाप सामान्य होम शब्द कल्प द्रुम में ऐसा लिखा है। तन्वम उभयार्थिक प्रयोग, आवाप सामान्य होम, सामान्य होम और विशेष होम। या फिर एक तो उभयानी हवीलसी ऐसे लिखा है ना इसने निरुक्त में। सोमम से इतराणी से ऐसे लिख दिया ना, अर्थात तांत्राणी से आवापकानी से। दो विकल्प दिए हैं उभय का अर्थ करते समय। एक तो सोमम और दूसरे इतराणी। इतराणी मानी सोम दिन जो अन्न इत्यादि। एक तो औषधि दूध घृत रस पदार्थ की हवि दी जाती है, दूसरी कठोर पदार्थ की हवि दी जाती है, जैसे औषधि, जैसे शंख पुष्पी, जैसे गूगल, जैसे ये क्या होता है गूगल, और एक सुगंधित पदार्थ होता है ना लोबान, ऐसे ऐसे। तो ये तो एक हवि है अन्न आदि की हवि जो है। चावल डालते हैं, तिल डालते हैं, और दूसरा ये भी है औषधि दूध घृत आदि रस पदार्थ। तो सामान्य होम की हवि और विशेष होम की हवि ऐसे भी कर दिया। तांत्राणी च आवापिकानी च।
तांत्राणी मानी तंत्र की है तंत्रोक्तानि प्रयाजाज्य भाग सृष्टि कृत प्रवृत्ति प्रयाज याज्य भाग सृष्टि कृत प्रवृत्ति अच्छा प्रयास याद अनुयाज सृष्टिकृत प्रवृत्ति है। प्रयाज आज्य भाग सृष्टि कृत प्रवृत्ति हाँ प्रयास आद्य भाग सृष्टिकृत ये तांत्राणी तंत्रोक्तानि और आवापिकानि सामान्यानि प्रधान अविंसी आवापकानि इन्होंने उल्टा कर रखा है। इसमें पहले प्रावाप का प्रवाप प्रावापकानि है आचय और प्र सपने में हो सकता है कुछ। आवापकानि का अर्थ क्या किया है? नहीं अर्थ क्या किया? आवाप का नहीं लिखा है कि केवल प्रावाप हाँ, प्रावापकानि का अर्थ क्या दिया? प्रधान अविच प्रधान अविंस और तंत्राणी का सामान्य अविंस। नहीं यही प्रयास है चय है ना चय तांत्राणी चय आवापकानि चय दो प्रकार के अवि दिखा रहे हैं। तांत्राणी अविंसी और आवापकानि अविंसी दो प्रकार के अवियों का आस्वादन करें। स्वदंती देवा उभयानी अभ्या स्वदंती लेट लकार का प्रयोग है इसलिए स्वदयंतु कर दिया। निरुक्त में अर्थ करते समय स्वदयंतु कर दिया। ये सुकर्माण सुकृतवा सुकर्माण शुचया शुद्धा धियम धारयितार कर्मों के धारण करने वाले धी नाम कर्म का भी है धी नाम ज्ञान का भी है। ज्ञान और कर्म को धारण करने वाले जो देवगण हैं हमारी दोनों प्रकार के अभियों का आस्वादन करें। व्याख्या करने वाले के पास चॉइस है कि दो प्रकार का कर्म से हाँ जो संख्यावाची शब्द है उनमें सब में चॉइस है। जैसा ठीक लगे हैं? जैसा ठीक लगे वैसा लेते रहिए। तो इसमें कोई मत नहीं निश्चित किए कि नराशंस क्या है यज्ञ है या अग्नि या जो दोनों में से अच्छा लगे हाँ दोनों में ही चलेगा। ये जैसे इन्होंने कहा अग्नि और एक ने कहा यज्ञ निर्वचन भी दे दिया अनुकूल। नरा अस्मिन आसीना संसन्ति यज्ञ में बैठ करके मनुष्य आसनसन करते हैं स्तवन करते हैं और मनुष्यों से प्रशंसनीय है ये अग्नि। निरुक्तकार का अपना कोई मत नहीं है इसमें। नरा संसस्य महिमानमेषाम् उपस्तोषाम् यजतस्य यज्ञै यजतस्य यज्ञै महिमानम उपस्तोषाम महिमा को अधिक समझते हैं। स्तु धातु नरा संसस्य अग्नि की महिमा को उपस्तोष स्तु धातु का लेट लकार का ही प्रयोग है ये भी उपस्तोषाम। उपस्तोषाम महिमान में उपस्तुमा अर्थ लट लकार का कर दिया है। यज्ञस्य यज्ञै यजतस्य का अर्थ कर दिया यज्ञ का यज्ञ है। हम इन पंचभूत देवों में से यज्ञों के द्वारा यज्ञ संपादक अग्नि की ऐसा पंचभूत देवों में से यज्ञों के द्वारा जो यज्ञ संपादक है अग्नि की यज्ञ अग्नि की यज्ञ से यज्ञ यज्ञों के द्वारा यज्ञ से अग्नि है उपस्तुमा यज्ञ जो अग्नि है उसकी स्तुति करते हैं।
इला स्तुत्यर्थक ईड धातु का ईड बना दिया। तस्शेषा भवति। गृहस्थी लोगों की पढ़ाई कर रहे हैं। तस्शेषा भवति आजुवाना ईड्यो वन्द्यश्च या ही अग्ने वसुभिः सजोषा सन देवानामसि यव होता स एनान यक्षी ईशितो यजीयान। हे अग्ने, हे ज्याग्ने, आजुहाना तू हवियों से भली प्रकार हुयमान है। आजुहाना का अर्थ कर दिया कर्म, कर्म में सानस कर रखा है अर्थ करते समय आहूयमान। ईट्या ईडितव्य, वंद्या वंदितव्य। ईट्या और वंद्या के साथ जरिए से आजुवाहनों को भी कर्तृपद न मानकर कर्म पद ही मान लिया, कर्म में प्रत्यय मान लिया। ईड्या और वंद्या तो स्पष्ट ही कर्म के प्रयोग है। ईडितव्य और वंदनीय, वंदितव्य। अग्ने, हे अग्ने वसुभिः सहजोषण, सहजोषण। गृहस्थियों से एक साथ सेवनीय वसुधि सजोषा। हे अग्ने आजुहाना हवियों से भली प्रकार हूयमान है। आजुहाना कर्तृपद जैसा लगता है। आजुहाना माने हवन करने वाला, ऐसा न होकर हूयमान जिसमें हवन किया जाता है, अग्नि का संबोधन है ना। हे अग्नि तुम आहूयमान हो, तुम हूयमान हो। आजुहाना आहूयमान। या ही अग्नि वसुभिः सहजोषण। तुम देवानामसि यव होता, तुम देवताओं के यव यदि महतो नाम धेय, तुम देवताओं के यव हो, बहुत बड़े होता हो। यव यदि महतो नाम धेय यातश्च हूतश्च भवति। यव बड़े को कहते हैं, महान गुणों वाले यज्ञाग्नि। महतो नाम धेय यातश्च हूतश्च भवति। स एनान यक्षी ईशितो यजीयान। ईशित प्रेषित इति वा अधिष्ठ इति वा यजीयान यष्ट्रीतर। तो यहाँ पर वसु भी सजोषा, स्त्री पुरुष आदि सब परिवार को इकट्ठा मिलकर यज्ञ करना चाहिए। ये वसु भी सजोषा, वसुओं के साथ समान प्रीति वाले। वसु भी सजोषा आजुआना ईड्यो वन्द्यश्च या आया ही अग्ने वसु भी सजोषा। तुम देवानामसि यव होता स एनान यक्षी ईशितो यजीयान। तुम से फिर स पर पहुंच गए। हे महान गुण वाले यज्ञाग्नि, तुम उत्तम पदार्थों के दाता होता, होता मनी दाता। स ईशिता वह तू हमारे से प्रेरित होकर, ईशिता अथवा हमारे से आदर पूर्वक नियुक्त होकर, यजीयान एनान यक्षी अधिक दाता होती हुई उन उत्तम पदार्थों को प्राप्त करा। अधिक दाता होती हुई उन उत्तम पदार्थों को प्राप्त करा। यजीयान एनान यक्षी अधिक दाता होती हुई, यष्टि तरह। यजीयान ये सुन प्रत्यय है। यष्टि शब्द से यजीयान बना है, बताओ कैसे? कोई बनाओ, है तो कुछ
तम खम यश्री ये सुन का यस बनाओ। हाँ जी, नहीं पता चल रहा ना। छठे अध्याय के चौथे पाद से बनेगा। हैं? हम्म? यष्ट्री यज्ञ करने वाला, ये सुन यष्ट्री तरह बनाना, तो यष्ट्री के त्रिस का लोप हो जाएगा। छंदसी से लोप हो जाता है। टूरिस्टे में यस ये वाला इष्ट निम्न ये सुन के बगैर त्रि शब्द का लोप हो जाता है। तुष्छंदसी को वो करता है, इतर वो प्रत्यय करता है। तुष्छंदसी वेद में त्रिच प्रत्यांत से त्रिन प्रत्यांत से इष्ठन और ये सुन प्रत्यय करता है। इष्ठन इमनस विवरण कर दो, इधर तुष्छंदसी की बोल तुष्छंदसी से इमनस ये सुन प्रत्यय हो जाते हैं। तुष्छंदसी 5 3 59 5 3 59 त्रिन से आजादी प्रत्यय होते हैं, मानी इष्ठन और ईयसन हो जाते हैं। ये तुरिष्ठे में यस्सु है। 5 नहीं 6 4 154 नंबर सूत्र काशिका में, तो तू का लोप हो जाता है इष्ठन और ईयसन के पहले। तो देखो ये त्रि का लोप हो जाएगा ना, त्रि के कारण से जय को क्षय हुआ है, तो त्रि का लोप हो गया तो जय अपने स्वरूप में आ जाएगा, तो ये जियान बन गया है। आचार्य भवेंद्र जी बड़े खुश होते हैं ऐसे कोई बताए कि यहाँ पर अच्छी है उनकी प्रथावृत्ति, सब सूत्रों को एकदम। इतनी सारी उम्र लगा दी ना, 70 साल से ऊपर उम्र है, और सारी उम्र इसी में रुचि भी है उनकी, श्रद्धा है, भावना है कि यही एक रास्ता है जिससे मानव जाति बचाई जा सकती। फिर भी वो योगी जी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा योगी जी को है, योगी जी मोदी जी। दोनों को सबसे। किसी से मिलते नहीं, पर योगी जी वहां आए तो मिलने के लिए आए उनसे। मैं भी बैठा था, योगी जी आकर के बैठ के पास में, तो मेरी तरफ ऐसे ना देख कर मेरी तरफ कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो आचार्य जी बोले, महाराज इनकी तरफ देखो ना। उनके सामने ही बोले, महाराज इनको इनकी तरफ देखो और इनको बताओ। वो ऐसे, मैं बैठा तो मेरी तरफ देख करके बात करते, ऐसा होना चाहिए, जनसंख्या नियम लागू होना चाहिए। योगी जी कह रहे कि हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं।
ये इन लोगों के मन में कभी भी मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं आते कि अच्छे फंसे। जैसे हमारे को ना तुरंत आता है ये छोड़ो क्या ये झंझट, ये जैसे ही कुछ होता है ना ये गड़बड़, तो तुरंत भागने की इच्छा होती है। पर ये इतने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, इनको कभी ये इच्छा नहीं होती कि अरे ये तो बड़ा झंझट है, एक तरफ हो जाओ। हमें तो इस आश्रम को चलाने में छोटी छोटी बातें आती है कि ये व्यक्ति ने चोरी कर ली, ये व्यक्ति ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये आपस में झगड़ रहे हैं। तो ये अंतर है, देख लो प्रकृति का। ये योगी जी, मोदी जी, स्वामी जी के मुख से भी मैंने कभी नहीं सुना कि अच्छे फंस गए, कभी नहीं। इतनी उथल पुथल क्या क्या होती रहती है। इसको कहते हैं एक निष्ठ हो रहे हैं। जैसे आचार्य भविंदर जी को कभी नहीं होता है कि क्या करता चला जा रहा है, इससे भी कुछ बड़ा कुछ और हो सकता है। ये ज्ञान की स्थिति कही जाए या क्या कही जाए इसको, उनका जो ज्ञान हमारा तो एक तरफा हो ही नहीं रहा, इतना इतना पढ़ाने के बाद भी कि यही। और इन्होंने तो थोड़े से में ही कर लिया काम अपना। हैं? इसको महावासी स्वर्ग लगता हैं? है। महावासी स्वर्ग लगता स्वर्ग है। उनको उससे हम स्वर्ग में आते तो ये महावास हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे को तो अंतिम चीज नहीं लगती। ये महावास से पढ़ना पढ़ाना ही अंतिम है जीवन का। रमन महर्षि जैसा स्वभाव और जीवन और आत्म स्थिति हो, और फिर से महाभारत से पढ़ो, से गाय की सेवा करो, से राष्ट्र का संचालन करो, ऐसा समझ में आया। जीवन तो हो आत्म स्वरूप में स्थित, फिर चाहे महाभारत पढ़ो, चाहे गुरुकुल चलाओ या देश को चलाओ, ऐसा समझ में आया हमें तो फिर हमारे को ये सब करते हुए आत्म स्वरूप में स्थिति रहती नहीं, इसलिए भागने की इच्छा होती है। सिद्धांत ये बना लिया कि आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहिए, फिर कुछ भी करो, फिर कोई बाधा नहीं। शास्त्र का अभिप्राय ही है, शास्त्र हमको ये समझाना चाहता है। तो फिर ये भागने की इच्छा होती है कि ये तो तेरे लिए वो नहीं है, तेरे तेरा काम नहीं है ये। फिर शास्त्री मतलब दूसरे लोग ये भी कह देते हैं कि इसी को करते करते करो, इसी को करते करते तो बड़ा मुश्किल है। वैसे गलतियों का तो सही पता इसमें लगता है, कितनी सारी गलतियों का पता लगता है कि ये तो देखो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे ऊंची आवाज में नहीं बोलना था, ऐसे नहीं करना था। सही से पता तो ये लगता है। पर कितने ही लोग नाराज हो जाते हैं, शत्रु हो जाते हैं, ये भी चक्कर पड़ता रहता है। अपना असंयम कारण होता है, पर दूसरे रुष्ट हो जाते हैं, फिर वो द्वेष भाव चलता रहता है। जो एक तरफ है वो अच्छे है, या जो इस तरह से ज्यादा ही संघर्ष से गुजर रहे हैं वो अच्छे है, यदि ये देखे तो आप क्या कहेंगे? काम करने की दृष्टि से तो जो एक तरफ हो गए हैं वही थी, हम्म। तभी कुछ काम में आउटपुट आ सकता है, नहीं तो काम नहीं हो सकता। और दूसरी दृष्टि में दूसरी दृष्टि में ये देखना पड़ेगा गुरु जी की जो जहां लगे रह गए एकनिष्ठ होकर के, वो आकलन कितना सटीक है।
क्योंकि बहुत छोटी चीज को ही एक निष्ठ होकर के लग गया हो तो पूरी जिंदगी लग के भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं होगी उसमें। समय गुजरेगा, अगर बाहर से खड़ा होकर कोई देखे तो ऐसा निष्कर्ष निकलेगा कि समय पास है। उसको चाहे जो भी लगता है, पर कोई ऑब्जेक्टिवली देखेगा तो टाइम पास होगा। अगर जो छोटी चीज को ही सर्वोत्तम मान के अपना पूरा लगा दे। पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही तो निर्णय होते हैं ना। तो उसने तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो किया है ठीक ही है, अपना प्रारब्ध भी है उसका। वही मुझे लगता है वहीं पर जाकर के गुरु का मार्गदर्शक का रोल आ जाता है कि भाई क्या हम अपनी बुद्धि से कितना करेंगे और कितना हमको जो है सपोर्ट चाहिए। जो निर्णय लेते हैं उनके प्रारब्ध का सम्मिश्रण है, पृष्ठभूमि पीछे से चली आ रही है, उसके तहत उन्होंने बुद्धि से निर्णय लिया है। एक है गुरु जी हम अपनी बुद्धि से जो हमारी बुद्धि है उसके तहत हम कुछ निर्णय लें और करें। एक है कि आपसे पूछ लें और आप कुछ बताएं, कुछ हिसाब से बुद्धि में बदलाव भी तो एक लेवल का हो ही जाता है। हम्म। तो आजुवाना इड्यो वंद्यश्च आया ही अग्ने वसु भी सजोसा, वसुओं के साथ समान प्रीति वाला। सम त्वम, क्या है, त्वम देवानाम असि, यह होता, यह महान नाम में पड़ा है निघंटू में। महान होता हो देवताओं का, स वह तुम एनान यक्षी, एनान देवान यक्षी, इशित यजियान, स तुम यजियान इशित प्रेरित एनान यक्षी। यजियान एनान यक्षी, उत्तम पदार्थों को प्राप्त करा, अधिक दाता होते हुए उन उत्तम पदार्थों को, एनान यजियान उत्तम दाता होते हुए, यजन करता होते हुए इनका वो करो। तो मिलकर के मनुष्य को यज्ञ सदा आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, इसके लिए यज्ञ फलदायक, इसके बिना यज्ञ फलदायक नहीं होगा। ये बात भी इसमें निकली। तुम अग्नि इड्या वंद्या, ऐसे भाव जोड़ दिए। अग्नि जो है तुम वंद्य हो, ईड्य हो, आहूयमान हो। तुम देवानामसि यव, तुम महान होता हो देवताओं, देवानामसि यव होता, महान गुणों वाली अज्ञानी तुम उत्तम पदार्थों के दाता हो, होता हो, देवानाम होता सी। तो इड, इड, इड इट्टे स्तुति करना, इंद तेरवा, या तो इंद धातु से बना या फिर ईड धातु, इट स्तुति यादी, ईड से इड बन गया या इंद से इड बन गया। बर ही, प्राचीन दृष्टि में यज्ञ तो ये निश्चित रूप से पवित्र वायु, शुद्ध जल, शुद्ध औषधि, वनस्पति, अस्तित्व को, पूरे अस्तित्व को, यज्ञ का अर्थ है ये जो अग्निहोत्र पदार्थ, अग्नि में जो डाले जाते हैं, वे पदार्थ डाले जाते हैं, पूरे अस्तित्व को। एक वो थे साधक, इधर मैं भी गया था मिलने के लिए, राम, क्या नाम था उनका, पतंजलि से गए थे हम चल करके, मैं, सविता जी वगैरह कई लोग गए।
वहाँ विदेशी भी, चीन के कई लोग, कई बहनें आकर के रह रही थी। और वो बस गाय पाल रखते, खूब उनका घी बनाते थे और यज्ञ करते चले जाते थे। और साथ में दो काम करते थे, ध्यान करते थे और यज्ञ करते थे, और कुछ नहीं। ध्यान करते कराते थे, योगी के नाम से प्रसिद्ध थे। अभी तो नहीं रहे हो। काफी बड़ा विशाल वो बन गया था उनका वो आश्रम, बड़े अच्छा। तो बस हवन करते रहते थे, लगे रहते थे, हवन करते रहते थे और ध्यान करवाते थे। तो ये प्राचीन दृष्टि को यदि हम खोजना चाहेंगे, यज्ञ के प्रति प्राचीन दृष्टि क्या है, ऋषियों की क्या दृष्टि है, तो इसको वे लोग अस्तित्व में बड़ा यज्ञ का वो मान रहे हैं। मनीष को देवताओं की पूजा कहते हैं। देवताओं की पूजा से देवता हमको ये सब देते हैं, ऐसा कुछ पता चल रहा है। कई अलग अलग रूप है, जैसे अरविंद आश्रम में यज्ञ तो नहीं करते, पर एक परंपरा बना रखी है। बहुत ज्यादा वनस्पति और फूल बहुत ज्यादा लगाते हैं। बाग के बाग, गार्डन के गार्डन फूल लगाते हैं, खूब सारे फूल लगाते हैं, खूब तोड़ते हैं, सजाते हैं अलग अलग जगह पर। आर्य समाजियों को वो भी दिक्कत होती है कि ये फूल क्यों तोड़ते हैं। आर्य समाजी लगाते भी नहीं और तोड़ते भी नहीं। लगाते हैं पर इतना ज्यादा केंद्रित नहीं कि बाग के बाग फूलों के लिए छोड़ दी जमीन। थोड़ा बर्हिस् बर्हि परिबर्हणात् तस्य एषा भवति। बर्हि, प्राचीनम बर्हि मानी प्रिय धातु से अग्नि पदार्थों को बढ़ाती है, फैलाती है। परिबर्हणात्, अग्नि का ऋचा है ये। प्राचीनम बर्हि प्रदिशा पृथिव्या वस्तुरस्य विजते अग्रे अन्नाम व्युप्रथते पित व्युप्रथते, क्या है ये, वितरम वरीयो देवेभ्यो दितये श्योनम। प्राचीनम वरी, वस्तुओं को फैलाने वाली अग्नि। प्राचीनम, घर की प्राचीन दिशा में। प्रदिशा, वेदोक्तिष्ट विधि के अनुसार। अस्याः पृथिव्या वस्तु, इस पृथ्वी के निवास के लिए। अन्नाम अग्रे, पूर्वान्न में पृज्यते, स्थापित की जाती है। वरीयः वितरम विप्रथते, यह अति उत्तम या प्रभूत यज्ञाग्नि अधिक बिखर कर, वितरम विप्रथते, अधिक विस्तृत होकर वायुमंडल में प्रख्यात होती है। देवेभ्य शोनम, देव लोगों के लिए, देवताओं के लिए और अदिति के लिए, पृथ्वी के लिए सुखकारी बनती है। शोनम सुखकारी। प्राचीनम बर्हि, इन्होंने निष्कर्ष निकाला एक घर के प्राचीन दिशा में छला होनी चाहिए। घर के पूर्व दिशा में यज्ञशाला होनी चाहिए। यहाँ कहाँ पर है?
वे करने वाले तो वैसे ही ठीक है, हमने जो बनाया है, ये नहीं ध्यान कुछ पूरा हैं? जिसने सारा उधर को ऐसे है ना, और फिर आगे ऐसा है, पूरी दिशा में होगी। प्राचीनम बरहि प्रदिशा पृथिव्या, और वेदोपदिष्ट विधि के अनुसार यज्ञ करना चाहिए, अन्यथा न कर्म प्रतिसाधन वैगुण्य, यज्ञ का विशेष लाभ नहीं होगा। प्रातः काल यज्ञ करना चाहिए, इस पृथ्वी के निवास के लिए यज्ञों का करना अत्यावश्यक है। ये भी एक अदितय शोनन, यज्ञ पृथ्वी के निवास के लिए यज्ञों का करना, अन्यथा अनावृष्टि, रोग वृष्टि, रोग वृद्धि, अपवित्र वायु, वनस्पतियां, निस्सार अन्न आदि के कारण पृथ्वी का उच्छेद हो जाता है। अभी तो यज्ञ क्या करें, यज्ञ भी करते रहे और खूब पेस्टिसाइड डालते रहे तो क्या होगा फिर। बहुत सारा सिस्टम ऐसा बन गया कि बड़ा मुश्किल है। जैसे बिना बिना औषधियों, बिना इसके दवा के दौड़ इतनी तेज है कि करने वाला अपने को पिछड़ा हुआ मानने लगता है कि ये तो देखो कितने लहरा रहे हैं, हमारे तो कुछ हो ही नहीं रहा। वहां पर क्या करते हैं ये कानपुर में नहीं डालते, लोग किसी सेंटर और इधर भी सभी सभी सेंटर कहीं किसी और कहीं वस्तो वसनाय, वस धातु से भाव लक्षण तोषण प्रत्यय, अग्रे नाम पूर्वाण, विकीर्ण बिखरा हुआ, विस्तीर्ण, वरीय, वरतर, गुरुतर। तो यहाँ पर प्राचीनम बरहि प्रदिशा पृथिव्या, प्राचीन का क्या है, का अंजिलम वही है पूर्व दिशा, या प्राक मुखम सामने वस्तुओं को फैलाने वाली यज्ञाग्नि बरहि प्राचीनम बरहि प्रदिशा पृथिव्या, प्रदिशा वेदों की स्थिति के अनुसार, अस्या पृथिव्या वस्तु, इस पृथ्वी के निवास के लिए, वस्तु मैंने वसनाय, यहाँ पर अस्या पृथिव्या वस्तु वसनाय, इस पृथ्वी के रहने के लिए, प्राचीनम बरहि अग्नि प्रदिशा वेदोपदिष्ट दिशा से, पृथिव्या वसनाय अस्या प्रविज्यते अग्रे अन्नम, पूर्वान्न में इसको करना होता है यज्ञ को। अस्या पृथिव्या वस्तु, इस पृथ्वी के निवास के लिए, अन्नाम अग्रे पूर्वान्न में वृज्यते स्थापित किया जाता है। प्रवृज्यते, अस्यः प्रवृज्यते अग्रे अन्नम बर्हि अग्नि पूर्वान्ने, प्रवृज्यते स्थापित किया जाता है। वरीय वितरम विप्रथते, तद विप्रथते वितरम विकीर्णतरम विस्तीर्णतरम इति वा, तद विप्रथते, वह अतित्तम या प्रभुति जगने अधिक बिखर कर वरीय वितरम विप्रथते, विस्तीर्ण होकर वायुमंडल में प्रख्यात होती है। देवेभ्य, यहाँ वरीयो वर्तरम मुहूतरम वा देवेभ्य स्योनम, स्योनम इति सुख नाम स्यते अवश्यन्ति एतत्, स्योनम सुख नाम है। क्यों? अवश्यन्ति नाशयन्ति वापिना एतदिति स्योनम, स्वंत कर्मणि अवश्यन्ति नाशयन्ति पापिना एतत्, पापी लोग जो है ना इस सुख को नष्ट करते हैं, इसलिए इसको स्योन कहते हैं। स्योनम इति सुख नाम स्यते, स्वंत कर्मणि धातु से अवश्यन्ति एतत्, पापी लोग इसका नाश करते हैं। सेवितव्यम भवति, अथवा दूसरा निर्वचन है, ये सेवितव्य होता है, सभी के द्वारा
सेवन करने को देता है। द्वार है तो ये बता दिया यज्ञ अग्नि। द्वार द्वारो जवतेर्वा द्रवतेर्वा वारयितर्वा आसामेशा भवति नित्य भोजनांत द्वार। दूध के निर्वचन की यही है दूध। द्वारों की विचस्वती रुर्विया ऋचाय जिसका तासाम ऐशा भवति। तासाम माने द्वार भोजनांत, इसलिए तासाम ऐशा भवति। पहले बर ही एक वचन था, तस् ऐशा भवति। व्यचस्वतीरुर्व्या विश्रयन्तां पतिभ्यो न जनया संभमाना देवी द्वारो ब्रियते विश्वमिन्द्रा देवेभ्यो भवतः सुप्रायण। व्यचस्वती का क्या व्यंजनवत्या उरुत्वेन विश्रयन्तां पतिभ्य ईर्जाया उरु मैथुने धर्मे सुशोभिष्माना। पतिभ्य सुंभमाना जनया न, पतियों के लिए शोभायमान पत्नियां गर्भाधान काल में। पतिभ्या सुंभमाना जनया, जनया ये है जनी, जन और जनी। कितनी जनी आई है, जनी बोलते हैं यहाँ तो, जनी। सुशोभिष्माण वर्तमम अंगम गुरु देव्यो द्वारो बृहत्यो महत्तो विश्वम इन्वा विश्वम आभिरेति। विश्वम आभिरेति विश्रयन्ताम विचस्वती उर्विया। अनेक प्रकार के यज्ञों में व्यंजनवत्यः अधिकतया हमें सेवन करें। ये अग्नियां जो है, एक उपमा देकर के, गृहस्थ धर्म की उपमा देकर, और फिर अग्नियों को कह दिया यशस्वती उर्विया उरुत्वे विश्रयन्ताम देवी द्वारो प्रियति विश्वमन्वा। देवी दिव्य पदार्थों का दाता, प्रियति विश्वमिन्वा द्वारा। ये दिव्य पदार्थों की दाता, अनेक गुणों वाली और सारे जगत को चलाने वाली, गतिशील या रोग आदि निवारक यज्ञाग्नि देवेभ्य सुप्रायणा भवत। तू यज्ञ करता द्विजों के लिए सुमति सुगति वाली हो, सुप्रायणा सुगति वाली हो। यशस्वती व्यंजनवत्या और वी अंचु असी व्यंजनवत्या उरुत्वेन उरु मैथुने धर्मे अध्यार कर दिया। उरु जान को कहते हैं, मनुष्य शरीर का बहुत अच्छा अंग है उरु। प्रिय स्थिर पाणिनीय सूत्र से कमर पर स्तन प्रत्यय करने पर
उरु को वर आदेश हो जाता है। तो इसको लक्ष्य में रखकर यहाँ वर को उरु आदेश किया गया है। उरु उरु को वर आदेश, और कहीं कहीं वर को उरु आदेश, और इष्टन का लोग उकार दीर्घ हो गया उरु। ऐसे देख रहे हैं, उरु वर्तनम अंगम उरु, मानी उरु शब्द को वर आदेश करके वर बनाते हैं, वरयति उरु, और यहाँ उल्टा कर दिया है, वर को उरु बना दिया, वर्तमम अंगम उरु। वर को उरु आदेश किया और इष्टम का लोप कर दिया और उकार को दे। विश्वमिन्वा विश्वम आभिरेति गच्छति, विश्वमिन्वा इन इवी धातु से निघंटु गत्यर्थ पढ़िए, विश्वमिन्वा विश्वम आभिरेति, इनसे सब गति करता है। द्वारक साधक के यज्ञशाला का द्वार करता है और शाकुनी को अग्नि बताता है। यज्ञशाला का द्वार और एक अग्नि। यज्ञ गृह द्वारा, यज्ञ में जो गृह द्वार है वो काथक के बताता है, अग्नि शाकुनी। विश्वम आभिरेति, ये आपरी सूक्तों में तो सब जगह यज्ञ या अग्नि यही अर्थ निकल रहे हैं। उषासानकता, की व्याख्या पहले कर चुके। नक्ता राशि को कहते हैं। रात्रि नाम अनक्ति भूतानी अवश्यायन, ओस के द्वारा भूतों को अनक्ति गीला करती है, पदार्थों को ओस से संयुक्त करती है, या वो अव्यक्त वर्ण है। अपिवा नक्ता अव्यक्त वर्ण, नक्ता अव्यक्त वर्ण तयोरेषा भवति। उषा, उषासा और नक्ता, उषा शब्द को उषास नक्ता से उषा को उषासा आदेश हो गया, सूत्र है पाणिनि का, उषासो ससा, उषस शब्द को उषासा आदेश हो जाता है। उषस दूरी शब्द है, उसको उषासा आदेश हो जाता है। नक्ता उषा, उषा को कहते हैं उषासा मानी उषा। नक्ता रात्रि नाम अनक्ति भूतानि अवश्यायन, अपि वा नक्ता अव्यक्त वर्ण, नक्ता अव्यक्त वर्ण वाली होती है। रात्रि के समय पदार्थों के रूप अव्यक्त रहते हैं, इसलिए इसको अव्यक्त वर्ण। परमात्मा यज्ञकर्ताओं को एक प्रकार से आशीर्वाद दे रहा है। आसुस्वयंती यजते उपाके, पिछले वाले मंत्र में विश्वमिन्वा में विश्व शब्द का अर्थ क्या किया है, पुस्तक में संस्कृत वाक्य में क्या किया है? जजस्वती उर्व्या विश्व विश्वयन्तम, नहीं विश्वमिन्वा, विश्वम आभिरेति, अच्छा सर्वम, ये हे दिव्य पदार्थों की दाता देवी बृहति विश्वमिन्वा द्वारा, अनेक गुणों वाली और सारे जगत को चलाने वाली गतिशील या रोगादि निवारक यज्ञ अग्नि। विश्वम सर्वम है, सर्वम आभिरेति, इन द्वारों के द्वारा ही सब लोग गति कर रहे हैं। ये बहुवचनांत है। देवी भी, द्वारा भी, बृहति भी, विश्वमिन्वा। देवेभ्यो भवतः सुप्रायणा, देवताओं के लिए सुप्रायणा, सुगति युक्त हो जाओ, सुप्रायणा हो जाओ।
वैदिक शब्द सुप्रायण, ये समस्त पद दिखाया है विश्वम इन्वा या असमस्त? विश्वम सर्वम इन्वा आभिरेति, समस्त पद दिखाया है या असमस्त? देवेभ्यो सुप्रायण, तो ये जिक्र का बीजों के लिए सुगति वाली होगी। उपदेश हैं? कुंभकार की तरह। कर्मणि उपपदे अन्य। वो आ गया, मुमागम हो गया। जी, इदित्वात् नु। नहीं, इवी धातु में तो नुम हो ही रहा है, विश्व में जो मैं है उसको अलुक कहना है। विभक्ति अलुक। हाँ, बहुत प्रहलाद विद्या अति अलुक। हम्म। उससे ही बदला। विचस्वती उर्वया विश्व, अनेक प्रकार के यज्ञों में वर्तमान अग्नि अधिकतया में सेवन करे। विचस्वती उर्वया विश्वयन्ताम सेवन्ताम, विश्वयन्ताम, विश्वयन्ताम में स्त्री सेवायाम। उर्विया प्रथमा का बहुवचन है। विचस्वती व्यंजनवत्या, विचस्वती व्यंजनवत्या उर्विया उरुत्वे। उर्विया, उरु शब्द का याज हो गया है। याज डियाज क्या है? याज या उससे याद आने से। याद। याड याज इकाराणाम संख्यान, याड याज इकाराणाम संख्यान। उरु शब्द से याड, उरुता। उषासा नक्ता, उषास्त नक्ता च उषा व्याख्याता नक्ता विरात्मना अनक्ति भूतानि अवश्येन अपिवा नक्ता व्यक्तवर्ण। तो ये आशुष्वयंती यजते उपाके, वो कहता है यजते उपा उषासा नक्ता उपाके, यजते यज्ञ करने के योग्य, यज्ञ करने के करता है, वो आशीर्वाद देता है, किसी करता है, उषासा नक्ता इस करने के योग्य, ये घातक उपाके।
सदाम योनो स्वरूप में सुंदरे दिव्य रोशनी दिव्य स्वरूप में अधिश्रियम आने जुट जाएगा। अधिददाने श्रियम शुक्र शुक्र पेश सम श्रियम शुक्रम सोचते ज्वलति कर्मण। शुक्र को शुक्र इसलिए कहते हैं सोचते ज्वलति कर्मण। पेशा इति रूपना पिंसतेर विपिंसितम भवति। पेश रूप को कहते हैं। क्यों कहते हैं पेश रूप को? पिंसते विपिंसितम भवति। दीप्त्यर्थक पिस धातु से विशेष पिंसतेर विपिंसितम भवति, विशेष रूप से प्रकट होता है वो पिंसितम भवति। सुस्वयंती माने शेषमीयमाण स्मेगी सदस्य सुस्वापयंतो नी उपसर्ग को यस्काचार्य ने एक पक्ष में पद पूर्ति में मान लिया। नी उपसर्ग आसीदताम अर्थ किया। आसुस्वयंती शेषमीयमाणे इति वा सुस्वापयन्त्यौ इति वा शीदताम इति वा न्यासीदताम इति वा सीदताम न्यासीदताम। शुक्र शुभ शुद्ध दीप्त्यर्थक शुच धातु से क्रम प्रत्यय आशुष्वयन्ति यजते उपाके उषासानक्ता सद्दाम नियोनो दिव्य योष्णे बृहति स्वरूप में अधिश्रियम शुक्र पिशम ददाने। तो उषासानकता यजते उपाके उपाके माने उपक्रांते यजिए यजते का अर्थ कर दिया यजिए 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 उपाके यज्ञ करने के योग्य प्रातः और सायं सेवित किए हुए उपाके उषासानकता प्रातः सायं उषासा मानी प्रातः नक्ता मानी सायं यज्ञ उषासानकता उपाके यो नौ तुम्हारे घर में। नी जो है निशीदताम सीदताम इति वा न्यासीदताम वा नी को पद पूर्ति में एक बार आसीदताम अर्थ किया न्यासीदताम इति वा आशुस्वयंती शेषमीयमाणे और सुस्वापयन्त्यो इति वा सुस्वापयन्त्यो शेषमीयमाणे। शुक्र जो है शुभ शुद्ध शुभ्र दीप्ति अर्थक शुच धातु से क्रम प्रत्यय करके बना। शेषमीयमाणे इति वा सुस्वापयन्त्यो इति वा सीदताम इति वा न्यासीदताम इति वा यज्ञ उपक्रांते दिव्य योषणे बृहत्यौ महत्यौ स्वरूप में सुरोचने अधिदधाने शुक्र पेश संश्रियम। शुक्रम सोचते ज्वलति कर्मणा पेशयति रूपना पिंसते विपिंसितं भवति। तो सुस्वयंती और आसुस्वयंती आसुस्वयंती आ जो है अलग है या ये आसुस्वयंती के साथ जुड़ रहा है? आ को सीधे नाम से जोड़ रखा है क्या?
नी और आ सीदताम, सीदताम इति वा न्यासीदताम वा, नी और आ दोनों को इकट्ठा कर दिया। आसुस्वयंती का अर्थ है शेषमीयमाणे किया है ना, शेषमीयमाणे किया है। शेषमीयमाणे माने मुस्कुराती, आसुस्वयंती मुस्कुराते हुए या शयनावस्था की तरह सौमनस्य देते हुए, मुस्कुराते हुए या ये